रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव के जो संदिग्ध अवस्था में मौत जो है नेपाल में हुई है, उसके बाद प्रिंस यादव के न्याय के लिए रोशन आनंद सर कदम कुआं थाने पहुंचे थे एफआईआर कराने, लेकिन एफआईआर नहीं लिया गया। और यहाँ पे तमाम छात्र वो छात्र हैं जो रोशन आनंद सर के साथ जो है थाने में आए थे, क्यों एफआईआर नहीं लिया गया? न्याय देरी से भी मिलती है तो वो भी एक प्रकार का अन्याय है। जो 2 तारीख को जो घटना हुई, खान सर के पर रोड़ा पत्थर जो चला, उसके बाद एक एफआईआर करवाई जाती है खान सर के द्वारा, और उस एफआईआर के आधार पर रोशन आनंद को बिना जांच पड़ताल के गिरफ्तार किया जाता है और भेज दिया जाता है बेऊर जेल। उस बीच में बहुत सारा प्रकरण होता है, मीडिया में सभी को जानकारी है। लेकिन रोशन आनंद की भाई की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है नेपाल में, लेकिन चैन कहाँ से जुड़ा है? बिहार के पटना से। अब देखेंगे तो सारे चीज कोइंसिडेंट, इतना बड़ा कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद रोशन आनंद जो कल्पित है, आज उनका सब कुछ छिन गया है। खान सर के एक झूठे बयान की वजह से उनका परिवार बर्बाद हो चुका है। और आज जब वो एफआईआर करने के लिए पहुंचे तो डायरेक्ट हम लोग चेंबर में बैठे हुए थे, एसएचओ साहब कह रहे हैं, जब उनका वकील ने पूरा लीगल ऑब्लिगेशन समझा दिया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं वर्दी में हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं एफआईआर नहीं ले सकता। बात आपके सामने हुई? ये मेरे सामने हुई, ये शब्द है। आप मौजूद थे? मौजूद था मैं वहाँ पर। आप वकील साहब से पूछ लीजिएगा, आप डायरेक्ट आप एसएचओ साहब को हमारे सामने कर दीजिए कि वो बोले हैं कि नहीं बोले हैं, किस लिए। ये नहीं बोला गया कि ये मामला नेपाल का है, ये हिंदुस्तान की बात है, यानी देखा पहले कहा गया कि जुरिडिक्शन जो है वो अलग है, ठीक है, वो जो घटना स्थल है वो बिहार में नहीं बल्कि अलग है। तब जाके जो वकील साहब है उन्होंने सारी चीजें समझाया कि जो प्राइम फेसी है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, लिंक कहाँ से है, तो बिहार से है, तो बिहार से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एफआईआर? होना चाहिए। आप लोग को क्या लग रहा है, मतलब रोशन आनंद सर के साथ न्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। रोशन सर के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वहाँ पे बैठे थे, तमाम पुलिस अधिकारी को फोन किया गया, कोई फोन तक रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है साहब। रोशन आनंद सर का? बिल्कुल। क्यों? वजह? वकील का वजह क्या है? बिल्कुल जो है दबाव बनाया जा रहा है कि कितना जल्दी इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। मैं बिहार के छात्र युवाओं से आग्रह करता हूं कि सच का साथ दे। हम ये भी कहते हैं कि जिस दिन खान जी अगर सत्य रहेंगे, हम उनके साथ भी उसी प्रकार खड़े होंगे जिस प्रकार आज हम रोशन जी के साथ खड़े हैं। लेकिन रोशन सर का घर बर्बाद हो चुका है, इस पर न्याय लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। क्या लग रहा है कि रोशन आनंद सर जो अपने भाई के इंसाफ के लिए एफआईआर कराना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो इंसाफ मिलना चाहिए। मिलेगा क्या अर्थ होता है? 5 घंटा बैठा के एक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, आप समझिए कितना मनमाना, क्या बोलते हैं, इतना गलत कर रहा है। बताइए, एक आम आदमी के साथ कुछ हो जाएगा तो थाना में क्या हाल करेगा? मान लीजिए मेरे साथ गलत होगा, एफआईआर करने जाएंगे, मारबो करेगा, बोलेगा जाओ यहाँ से भागो। आखिर क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है? पुलिस जो है चूड़ी पहन के बैठा है। हम कितना बार बोलेंगे, देखे ना आप नीट वाला मामला में, पहले पुलिस बोला कुछ नहीं हुआ, जब रिपोर्ट वगैरह आया तो अपना पीछे खिसक गया। पहले जो है बोला जो है रोशन आनंद सर ऐसा वैसा किया है, फायरिंग वगैरह, इसके आधार पे मतलब जेल भेज दिए। जब सीसीटीवी फुटेज आए तो तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिए पटना एसपी, तुरंत नोटिस जारी किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, तुरंत पीछे खिसक गए। एफआईआर नहीं ले रहे थे, बहुत बच्चा जमा थे। रोशन आनंद सर को कॉल आया आईजी सर का, तो रोशन आनंद सर गए मिलने के लिए आईजी सर से, उसके 5-6 घंटा बैठाया गया, जिसके कारण एक एफआईआर, जबकि उसके साथ में एडवोकेट है, इसके बाद भी नहीं ले रहे। सोचिए कितना गलत कर रहे हैं। उसके बाद जो है बच्चा लोग जब आने लगे, जब सब खाली कर दिए, लगभग 50 बच्चा थे, हम लोग धीरे धीरे आ रहे थे, तो बच्चा लोग को धमकाने लगा, भागो यहाँ से नहीं तो तुम लोग का करियर खराब कर देंगे। उसके दोनों टीचर जो है वर्चस्व का लड़ाई कर रहे हैं। ये दोनों शिक्षकों के लड़ाई और विवाद के बीच में आप लोग का करियर नहीं दाव पे लग रहा है? स्टूडेंट का जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिल जाएगा प्रिंस जी को, तब तक बच्चा मतलब क्या बोलते हैं, परेशान रहेंगे। बच्चा अपना समय कील कर रहे हैं, बहुत सारे का एग्जाम है। ये क्या आप लोग चाह रहे हैं मैंने खान सर का अरेस्टिंग हो जाए? क्या कह रहे हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा? खान सर जो गलत बयान दिए हैं, इस चीज पे उनका एफआईआर हो सकता है। उसके बाद उनके ऊपर जो एफआईआर हुआ, उन पे जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से करे और त्वरित करे, लेट नहीं, और किसी के दबाव में नहीं, निष्पक्ष रूप से पुलिस को त्वरित करना चाहिए। उसके आपको क्या लग रहा है, मतलब पुलिस निष्पक्ष नहीं है? पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। हम क्या बोलेंगे, आप खुद जानते हैं, आप दिन भर तो पटना घूमे करते हैं, आप खुद जानते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है। ऐसा दिया गया है जिसके कारण ना तो एफआईआर हो रही, ना तो निष्पक्ष रूप से जांच हो रही है। क्या कुछ हुआ जब आप लोग थाने में गए? रोशन सर एफआईआर करने के लिए अंदर गए थे,
तो करीब हम लोग 3 से 4 घंटे से ज्यादा देर तक हम लोग इंतजार किए कब आएंगे, FIR होगा, लेकिन 3 से 4 घंटे तक प्रशासन बैठाए रहती है और अंत में जवाब यही मिलता है प्रशासन की तरफ से कि बात को समझिए, हमको दबाव है और हम FIR नहीं ले सकते हैं। कितना घंटा रोशन आनंद सर थाने में बैठे रहे? मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटा प्लस रहे होंगे रोशन आनंद की। प्रशासन FIR ही नहीं कर रही है, जिसके कारण हम लोग अभी स्टूडेंट यहाँ पे 3 से 4 घंटे से यहाँ से 400 से 500 स्टूडेंट अभी यहाँ पे खड़े हैं। जब तक न्याय उनको नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, रात हो या दिन हो, दोपहर होए, घाम होए, बारिश होए, कुछ भी रहे, फिर भी हम लोग डटे हुए रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग नहीं रहेंगे। रोशन आनंद सर के लिए इतना आप लोग समर्पित हैं? मरने के लिए उनको लिए तैयार है। रोशन आनंद के लिए? रोशन आनंद ये चलते कि एक सच्चे आदमी, उनको फंसाया गया, साजिश, किसी के लिए हम लोग बिहार में कर सकते हैं। रोशन आनंद हो सकता है मेरे पास कल हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, उनको साथ भी हो सकता है, किसी के साथ होगा। स्टूडेंट चुप नहीं रहेगा। स्टूडेंट बहुत सारा देखा, सरकार का मिली भगत है उन पर। कहने की मतलब है कि खान सर को क्यों नहीं गिरफ्तारी किया जा रहा है? 1200 करोड़ के चला रहे हैं, कहे नहीं क्या CBI जांच उनको कहे नहीं कर रही है? हम लोग जब FIR थाना में जाते हैं तो थाना वाला बोलता है हम पर दबाव है, नहीं कर पाएंगे। जो प्रिंस उनका भाई है, खोया हुआ चीज कोई देगा? नहीं देगा। तो प्रशासन अभी तक कहे चुप है। हम लोग री मेडिकल के भी मांग किया तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या लग रहा है, न्याय भाई न्याय नहीं मिल रहा है क्या? रोशन आनंद सर को न्याय नहीं मिल रहा? अगर देखिए न्याय तो तभी मिलेगी ना जब FIR होगा। जब प्रशासन FIR ही नहीं कर रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही या नहीं रही है? लेकिन ये लोग भी जिक्र कर रहे हैं या फिर प्रशासन की तरफ से ये भी तो नहीं कहा गया कि भाई ये मामला जो है वो नेपाल का है और हम लोग बिहार में है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मैटर बन चुका है। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये कल ही ऐसा नहीं है कि सबसे पहले जो है प्रिंस यादव की मृत्यु जो नेपाल में हुई है। ये तो घटना तब से ही हुई है जब से 10 राउंड फायरिंग का बात चला है। जब से फैजल खान ने उन पे आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए थे, जो कि पुलिस प्रशासन भी कह रही है कि वो गोली जो है उन्हीं के गार्ड के द्वारा चलाया गया है, तो रोशन आनंद के द्वारा नहीं चलाया गया है। इतना सब जानने के बावजूद प्रशासन रोशन आनंद को उठा करके ले जाती है, जेल में डाल देती है। उसके बावजूद जो है ये इंटरिम बेल ले लेता है। उसके बाद खान बेल नहीं लिए हैं, इन पे रोक लगे 20 तारीख तक। अब उसके बावजूद देखिए, जब उनकी मृत्यु हुई तो जब वो अभी थाने में FIR करवाने गए, मामला नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए रोशन आनंद सर अगर झूठा ही आरोप लगा रहे हैं तो प्रशासन इस चीज का FIR करके इसको निष्पक्ष तरीके से जांच करे। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है जी, ये बहुत छोटी विवाद थी, ये इंटरनेशनल लेवल के जो बन गया, इतना ग्लोबल विवाद हो गया, ये क्या हुआ जा रहा है? देखिए, सबसे जो फर्जीवाड़ा जिस तरीके से कोचिंग वाले यहाँ पे कर रहे हैं, अभी जिस तरह से अगर सच ही कहा जाए तो कोचिंग माफियाओं का तो दबदबा है ही। और ये जो किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस है, हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये कोचिंग को लेकर के ही लड़ाई है और ये कोई पहला लड़ाई नहीं है। इससे पहले भी फैजल खान ने आरोप जो लगाया था कि मेरे आप लोग खान सर को फैजल खान क्यों करें? खान सर ठीक है। आप ये बताइए, अगर मेरा घर में नाम राम कुमार है और हमको अगर मेरा कोई दोस्त प्यार से छोटू बोलता है, तो क्या मेरा जो नाम राम कुमार है आधार कार्ड में, हम वो ना बता करके पूरे दुनिया को छोटू बताते फिर क्या? जो नाम सही है सही बताएंगे ना। उनका नाम फैजल खान आधार कार्ड में, तो फैजल खान बोलेंगे। सिंपल सीधी सी बात है। और रहा बात खान सर का, खान सर तब तक वो थे जब तक उनकी आपराधिक गतिविधियां नहीं थी। अब तो उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक समय में राम रहीम और ये आसाराम बापू भी लोगों के लिए भगवान बन चुके थे, लेकिन जब उनके काले कारनामे का पता चला, वो अभी जेल में बंद है। मतलब फैजल खान आप लोग कह रहे कोई अफसोस नहीं है? क्यों अफसोस रहेगा? अगर जो लोग अन्याय करेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। सीधी सी बात है।